आपसे दाऊद इब्राहिम पकड़ा नहीं गया तो पाकिस्तान में, जो आपसे नहीं पकड़ेगा ना वो पाकिस्तान में होगा, ठीक है ना। तो आ जाओ फिर कभी पाकिस्तान में, तो आ जाओ ना फिर। दाऊद इब्राहिम जिंदा है या मर गया है? देखिए, दाऊद इब्राहिम जिंदा है मुझे लगता है, लेकिन मसूद अजहर मुझे नहीं लगता कि पूरी तरीके से जिंदा है। ये बड़ी खबर मैं आपको दे रहा हूँ। तो दाऊद के घर मैंने पाकिस्तान में रिपोर्टर भेजा और उसने वीडियो बनाया पूरे उसका, और हमने इमीडिएटली उस चैनल पे चला दिया और कि भाई दाऊद के घर सबसे पहले बाहर से हम पहुंचे। ISI ने शाम को उसको उठा दिया। ये क्यों है कि इजराइल हमारा सच्चा दोस्त है, जबकि हम इजराइल के खिलाफ स्टैंड भी ले लेते हैं, इजराइल के खिलाफ बयान दे देते हैं, हम पैलेस्टाइन से भी उतने अच्छे रिश्ते रहे हैं, हिस्ट्री भी हमारी पैलेस्टाइन की तरफ इशारा करती है। ये इजराइल के लोग भी मुझे पूछते हैं, बहुत लोगों ने मुझे पूछा कि यार हमें समझ नहीं आता ये इंडिया के लोग इतना सोशल मीडिया पे हर जगह सपोर्ट क्यों करते हैं। तो मैंने लगता है इसमें दो चीजें हैं। इजराइल क्या बलूचिस्तान में कोई ऑपरेशन चला रहा है? देखिए, इसका तो दो ही लोग आपको बता सकते हैं, या तो मोसाद या अननोन गनमैन। अब ये कि इजराइल और पाकिस्तान के डिप्लोमेटिक टाइज नहीं है, लेकिन बहुत बार ऐसा देखा गया है कि इजराइल के रास्ते एयरक्राफ्ट जा रहा है और वो इस्लामाबाद और लाहौर में लैंड करता है। दाऊद इब्राहिम जिंदा है या मर गया है? देखिए, दाऊद इब्राहिम जिंदा है मुझे लगता है, लेकिन मसूद अजहर मुझे नहीं लगता कि पूरी तरीके से जिंदा है। ये बड़ी खबर मैं आपको दे रहा हूँ। 2020 के बाद से गायब हैं। देखिए, मैं बहुत सालों से मसूद अजहर को बहुत केयरफुली ऑब्जर्व कर रहा हूँ, क्योंकि मसूद अजहर अपने आप को जर्नलिस्ट कहता है, पत्रकार, और वो हर हफ्ते एक कॉलम लिखता था। अल कलाम वीकली करके उनका एक मैगजीन आता था, और उनका एक स्पोक्स पर्सन है सैफुल्ला, तो वो 6-7 मिनट का ऑडियो बनाता था जो मसूद अजहर आर्टिकल लिखता था। वो बंद हो गया पिछले कई तो ये जो हमने हमला किया था, 14 परिवार के लोग मारे गए थे, 14 करोड़ शहबाज शरीफ ने दिए थे, उससे पहले ही मसूद अजहर का कोई ठिकाना नहीं है। अभी मसूद अजहर का जो है भाई मारा क्या गया, मतलब उसकी डेथ हुई, हार्ट अटैक हुआ, जो भी हुआ बावलपुर में, उसका जो है क्रिमेशन हुआ, वहाँ पर भी मसूद अजहर नहीं था। तो पहले मसूद अजहर है कहाँ? ये मैं सवाल पूछ रहा हूँ, मुझे नहीं पता, मैं मतलब वहाँ पर पाकिस्तान में मौजूद नहीं हूँ, होता तो आपको बताता। लेकिन आपने दाऊद पे सवाल पूछा, तो दाऊद पे मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हमारी जो इन्वेस्टिगेशन रही या हमारा जो रिसर्च रहा, उसमें पता चला कि दाऊद जो हैं ऑब्वियसली फिल्म इंडस्ट्री में टच में थे। फिल्म इंडस्ट्री के लोगों के कई वीडियो हैं जिसमें बताया गया है कि वो उनसे मिलते थे। आई थिंक डोंगरी में या कहीं पे मुंबई में उनका रहना सहना था। फिर वो दुबई में रहे, दुबई के रास्ते पाकिस्तान गए। तो पाकिस्तान में वाइट हाउस करके है सऊदी मॉस्क के आसपास, क्लिफ्टन कराची में, वहाँ पर इनका एक मकान है। हाउस नंबर 37 स्ट्रीट 30 फेज़ 5 डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी कराची, यहाँ पर इनका मकान है। नूराबाद में एक बंगला है कराची में, एक हिली एरिया है वहाँ पर, और 617 CP बेरार सोसाइटी ब्लॉक 7-8 कराची। तो ये 4 इनके मकान हैं जो कराची में हैं। इसके अलावा वाइट हाउस, अल वसल रोड, जुमेरा दुबई, यहाँ पर भी इनका दुबई में ठिकाना रहा है। कई बार वहाँ पर गए हैं, शादियाँ अटेंड की हैं, शादी की है, बहुत चीज़ें की हैं दुबई में। तो मेरा ये मानना है, या जितना मैंने सुना है, मैं आपको बताऊं कि 2023 में कोई घटना घटती है और उसके बाद उनको एक मेडिकली बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है और वो ऑलमोस्ट बेड रिडन हो जाते हैं, और तब से वो अंदर ही रहे हैं। और इससे पहले क्या हुआ जो मैं आपको बताऊं, 2017-18 की घटना होगी। मैं एक टीवी चैनल में काम करता था, हमारा पाकिस्तान में रिपोर्टर था जिसको मैंने हायर किया था। तो दाऊद के घर मैंने पाकिस्तान में रिपोर्टर भेजा, कराची में। आई थिंक वो क्लिफ्टन या DHA ही था, और वहाँ पर उसने भी, वो एक यंग रिपोर्टर था, और उसने वीडियो बनाया पूरे उसका, और हमने इमीडिएटली उस चैनल पे चला दिया। और क्या ज़बरदस्त चला कि भाई दाऊद के घर सबसे पहले बाहर से हम पहुँचे। ISI ने शाम को उसको उठा दिया, और ISI ने उठाया, 24 घंटे तक उसकी जो है खातिरदारी की, और बोला कि मुझे पता है तो अकेला रहता है यहाँ कराची में, और तेरी माँ कहाँ रहती है ये भी पता है, तो तुझे ज़िंदा रहना है तो खबरदार। उसके बाद बेचारा वो नौकरी छोड़ दिया और गायब हो गया। तो ये कहानी है दाऊद की। और मुझे लगता है कि बहुत ऐसी अटकलें भी लगी कि उनका कुछ पता नहीं कुछ हुआ था, फिर गैंग्रीन हो गया टांग में, फिर वो बेड रिडन हो गए। और मेरे को एक ये भी वाकया याद है, एक चैनल था, उसके एक रिपोर्टर ने कहीं से नंबर मिला होगा उनको, तो फ़ोन किया क्लिफ्टन में, कोई महिला ने, आई थिंक उनकी वाइफ थी, बेटी थी, कौन था, उसने फ़ोन उठाया और पूछा कि अरे दाऊद भाई हैं? तो उन्होंने बोला हाँ। और उसके बाद कुछ पूछा तो उन्होंने फ़ोन काट दिया। तो ये उनको बस एविडेंस रहा कि दाऊद भाई हैं, और दाऊद भाई अभी भी जिंदा है। लेकिन वो स्थिति नहीं है मुझे लगता है जो उस वक्त थी। उस वक्त एक अलग ऑरा था, और जिस तरीके से कराची के गैंग्स की हम बात करते हैं, रहमान डकैत से लेकर अरशद पप्पू एट्सेट्रा, वैसे ही बम्बई में गैंग्स थे अलग अलग, जो उनका अलग ही रोल था। फिर बम्बई की पुलिस ने, हम दाऊद को मार क्यों नहीं पाए? मुझे लगता है एजेंडा में नहीं रहा होगा।
जो पॉलिटिकल विल भी है और इंटेलिजेंस भी है, उन्होंने कॉल लिया होगा, क्योंकि हमेशा हम इजराइल तो है नहीं, इजराइल जो है पब्लिकली आती है और कहती है 7 अक्टूबर के बाद कि अगले 1 साल में मोसाद, शिन बेत या जितनी भी एजेंसियां हैं वो प्रण ले रही हैं कि हिजबुल्ला हो, हमास हो, हूती हो या ईरान हो, जितने भी आका हैं जिन्होंने 7 अक्टूबर में भूमिका निभाई, हम उनको मार डालेंगे। पब्लिकली अनाउंस करती है, मीडिया में आता है, जेरूसलम पोस्ट में, अलग अलग जगह, और ये हमेशा से करते हैं वो। और 1 साल में पूरी तरीके से हिजबुल्ला को लेबनान में, हमास को गाजा में, हमास को ही तेहरान में और ईरान को भी पूरी तरीके से खत्म कर दिया। They've done before also, वो जो उनका ओलंपिक वाला ओलंपिक का हुआ।